तो अब मैं इस छत्ते को पहले काट रहा हूँ और यहाँ पर इतना हिस्सा अलग करना है। ये कुछ 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 ये और विशेषकर ये अभी शहद है दालचीनी का, ये बहुत बढ़िया फ्लेवर वाला। नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। सुबह के 7:15 हैं और बहुत चटकदार धूप आ गई, जैसे लग रहा है कि 9 बज चुके हैं। मित्रों 8 से 9 बजे तक आजकल पूरे दिन भर का काम हो जाना चाहिए और उसके बाद बहुत तेज़ धूप है। आजकल कहते हैं हीट वेव, अब नाम भी अलग अलग दिए जाते हैं ना। और बादल फट गया, गर्मी, प्रचंड गर्मी, हीट वेव। तो हीट वेव अब हमारे वहाँ भी चल रही है। तो दिन में एकदम 9 बजे के बाद ऐसी धूप आ रही है कि बाहर नहीं निकला जा रहा, आंखों में चमक रही है, चुभ रही है। तो मित्रों ये सब जो गर्मी का मतलब ही है ना, हम सूर्य से गर्मी अपनी ओर ज़्यादा खींच रहे हैं शायद। मुझे तो ऐसा लगा जब से हम सूरज की किरणों का इस्तेमाल ज़्यादा अपनी ओर कर रहे हैं तो वो और नज़दीक नज़दीक हमारे शायद सूर्य आते जा रहा है। बहुत सारे सोलर प्लांट और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी जो हो रही है ना, तो ये गर्मी को हम वैसे भी खींच रहे हैं। और दूसरा कार्बन हमारा बढ़ रहा है, कार्बन का स्तर बढ़ रहा है पृथ्वी का, तो सूरज की गर्मी हमारी ओर और बढ़ रही है। और पहले प्राकृतिक रूप से हम बहुत, तो मित्रों वर्षों पहले प्रकृति बहुत हरी भरी थी, जंगल थे, पेड़ पौधे थे और कार्बन का स्तर बहुत कम था और ऑक्सीजन का स्तर बहुत ज़्यादा था। तो वो गर्मी को ऊपर को धकेलता था ज़्यादा। सूरज की किरणों की जो हीट वेव है, जो गर्मी है ना, ऊपर को जाती रहती। तो अब ऐसा है नहीं। तो हम हिमालय के जितने रहने वाले गांव वाले हैं ना, हम भी गर्मी का स्तर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे वहाँ जो पहले नेचुरल तरीके से मकान बनाए जाते थे, पत्थर के, गारे के, मिट्टी के, अब सीमेंट के हैं। और यहाँ से भी गर्मी बढ़ी और जंगलों का स्तर कम हुआ। तो पूरे अब एक ऐसा सिस्टम बन गया है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हमें झेलनी होगी आने वाले दिनों में। तो 50 डिग्री का टेम्परेचर सहने की अब आदत लोगों को डालनी होगी। आने वाले दिनों में ऐसा मौसम लग रहा है। अलसी बोती तो खराब होना जाए नाम है अलसी भी मैं पता दिन है ये लो करन अलसी। तो मित्रों हम लग गए हैं अपने छुटपुट अब ये कार्यक्रम में। ये अलसी से पूर्व जाने हमनी कई मित्र ना फोन में अलसी बढ़ा जाए, तो मैं अलसी बढ़ा जाए। अलसी 50 साल ने रोसी भीतर गया ने बिगड़े। अच्छा अलसी अभी 50 साल ने रोसी। तो मित्रों कुछ हमारे पास ऐसे खाद्य पदार्थ है ना, देखिए इसमें कीड़ा लगता ही नहीं है, तो इसकी सरफेस इतनी चिफलन भरी होती है, फिसलन भरी होती है। इसकी जो सरफेस, इसका जो बाहर का ये छिक्कल है ना, ये ऐसा होता है बिल्कुल फिसलने वाला, इसमें कीड़ा लग ही नहीं सकता है। ये तो अब हमारे पास ये तो में ये तो ये बीजों को हमने रखना शुरू कर दिया। ये लाई का बीज बनाया और ये है चमसूर, हलन। और हमारे एक मित्र चमसूर हमन भी दिया को निर्व्या आप कैसे भेजनो हम। अरे परसों याद नहीं आई, नहीं तो अंकु गया कल, अब उनका नंबर भी नहीं ठहरा ना हमारे पास, नंबर होता तो हम वहाँ पर। तो चमसूर का बीज हमारे एक मित्र मांग रहे थे, लेकिन हम भेज भी देते कल, मुझे याद नहीं रही, लेकिन हमारे पास नंबर, फ़ोन नंबर होता तो कल संपर्क करके हम अंकु के हाथ भेज देते ना। और वैसे हमारे वहाँ से एक गाड़ी आती है डेली अक्षय की, तो उसमें भी हम भेज सकते हैं। अगर कभी आपने संपर्क नंबर दिया तो हम आपके लिए ज़रूर भेज देंगे चमसूर का बीज। हमारे एक सब्सक्राइबर मित्र काठगोदाम के रहने वाले रावत जी, मुझे याद है। तो मित्रों आप जो भी हमें ऐसे प्रतिक्रियाएं देते हैं, और वो हो सकता है हमने 1 महीना पहले भी पढ़ी हो, तो कभी ना कभी ब्लॉग में जब भी उसका विषय आता है तो हमें ज़रूर याद रहती है।
तो अभी आज हमने हलंग का बीजों को इकट्ठा कर रहे थे, तो यहाँ पर हलंग के बीज की बात आई। तो वो बात हमें याद है कि हमारे एक सब्सक्राइबर मित्र ने हमें हलंग के बीज के लिए कहा था। और बहुत सारे मित्र कहते हैं भाई आपने आपके शहद निकालने की शहद कितना रुपया किलो है, या तो उस ब्लॉक में, तो जब भी हमारे ब्लॉकों में ऐसे सब्जेक्ट आते हैं तो हमें वो राय प्रतिक्रियाएँ आपकी याद आती है। और कल हमारे एक मित्र कह रहे थे कि भाई जनेऊ संस्कार के लिए बाल काटने ज़रूरी है। तो ज़रूरी है, बाल काटने तो ज़रूरी है, लेकिन आपने देखा होगा हमारे बालक ने नहीं काटे। उसका कारण था कि जिस दिन जनेऊ संस्कार हुआ उस दिन उसका जन्म बार था, यानी कि शुक्रवार के दिन वो पैदा हुआ था। तो कहते हैं कि उस दिन बाल नहीं काटे जाते। जो जब काटन तो जिस दिन जिसका बार हुआ, जन्म बार, हाँ जन्म जो जब 12 दिन नहीं जो हाँ। जैसे हमारा कविराज बुधवार दिन नहीं जो वो बाल बरा दिन बुधवार दिन बाल न काटिया होनो हम होनो कभी जब बाल बनने वाले न काटिए। अच्छा। तसो हमार अंकु शुक्रवार दिन ही जो तैवील महल बाल न बढ़ाए उदिन उदिन न तर बाल बढ़ू ना बढ़ू जरूरी ब्याह जो अच्छा न लौट मान न बढ़ू न थोड़े ये लेवे तबले काटने या तो फिर पहली कब है विल मुंडन करी हो, हो मुंडन तो संस्कार, ये चूड़ा कर्म ये किस्म का हाँ, या तो मुंडन संस्कार कर दिया हो पहले, तो हो सकता है चलो हाँ। एक बार बाल काट दिए। अब अगर एक बार भी नहीं काटे हैं तो उस स्थिति में काटने ही ना। चाहिए। मित्रों, जिनके हमारे वहाँ मुंडन संस्कार या ऐसे बाल नहीं उतारे जाते एक बार भी, तो एक बार बाल जरूर उतारने चाहिए उसमें। और वो जनेऊ संस्कार के दिन ही उतारे जा रहे थे हमारे वहाँ। अब हम उन 16 संस्कारों की जो हमारे वहाँ परंपरा रही उससे बहुत दूर जा चुके हैं। जनन खाले के दीवाल तबले काटी जनन जोन फिर होय अब अचान क्या पे पहली बेटी ब्याह होल जे दिन दाढ़ी बाल बिल्कुल फ्रेश बर होल अचान दाढ़ी तण बोक किया जाए यहाँ पूछ रोड है पहली दिन पहली बिजान को ने दाढ़ी ब्याह दिन बिल्कुल क्लीन शेव है भेजल और कुरमू गाड़ने ब्याह कुरंगुल गाड़ने वैत मुल्ले। तो फिर आजकल फैशन हो गया सब शादी के दिन बढ़िया दाढ़ी में जाते हैं लोग। हाँ। बढ़िया भरी पूरी फर्स्ट क्लास दाढ़ी। अब वो कुरंगुल कल्ले निकाली जाली पहली कुरंगुल ना प्लेन उदिन, मतलब एक मेकअप हमारे वहाँ पहली पुराने जमाने में मित्रों, पहले हमारे वहाँ जो मेकअप होता था बर का, तो बरो मेकअप ब्याह दिन होने भी कुरंगुल निकाले जाने पे, और उसी दिन बर जो है क्लीन शेप बनाएगा, बढ़िया दाढ़ी वाड़ी बनाएगा, और कति को क्रीम ने पाउडर ने, और ये बाद वो पंडित जी यहाँ से लेकर के बढ़िया सा एक क्योंकि निभाई है लेखन को निभा कुरमू गाड़न कॉल कोई कुरमू लिखण कॉल बर काल छे गोर छे कस बरणक छ अंताज निभ्यो आप बर कस का अंताज निभ्यो अब दाढ़ बे थोड़ा कपाल देखने में कि अंताज तो आदिम और बक्सर नहीं बड़ो ने दाढ़ बाल नहीं ले बड़े ब्याह दिन बिल्कुल बढ़िया चकाचक। और उस दिन बहुत मेहनत बढ़े दाढ़ बढ़ाई, उस दिन फेस ले चमकने उसी का वैसे ग्लो आएगा ना उसके अंदर पूरा भरा। अब दूध तो देखी हाँ बर, तो अब आजकल मित्रों वही है कि पहले हमारे वहाँ 16 संस्कारों की जो रीत परंपराएं रही है अब वो धीरे धीरे विलुप्त हो गई है। और उसमें से चलो जनेऊ संस्कार अभी भी लोग कर रहे हैं। बढ़ाई तो ठीक है फिर बरबंद करे फिर कम बढ़ोने भी 15 साल उम्र जाने 18 साल उम्र जाने जेल बरबंद करे नंतिन ने तो ठीक जो बाल हाल उतारने ब्या फिर मल के संजने जने ब्या नंतिन तो निश्चित तौर पर बाल उतारने चाहिए जनेऊ संस्कार में, निश्चित तौर पर। क्योंकि अगर आपने कोई मुंडन संस्कार नहीं किया उससे पहले बाल नहीं उतारे हैं तो एक बार बाल उतार के उनको गंगा जी में या ऐसे प्रवाहित किया जा सकता है, ऐसा कहते हैं। और उस दिन फिर वो जो पहली दूधा बाल होने हाँ जो पेट बाल होने नंतिन 30 साल 50 साल और इसके काटी जनन 18 साल वो बालन कणी 17 साल वो बालन धर राख ले ब्या और हमले धर राख से फिर वो गंगा जी में प्रवाहित करीन और शिवा दे। और अगर फिर बाल नहीं काटे तो भाई जिसके नाक कान छेदन, हाँ छेदन छेदन तो जरूर होने कर्ण छेदन होने भी तो ऐसा है। और एक मित्र हमारे कुमड़ारे हरिद्वार में हमें लाखों लोगों ने देखोगे। अरे मित्रों, अगर आपने हमें देखा तो आपने बोलना चाहिए था। अब हमें तो आप सभी लोग जानते हैं, जो भी हमें देखते हैं, हमारे जितने सब्सक्राइबर मित्र हैं वो हमें अच्छी तरह पहचानते हैं, क्योंकि हम रोज़ आपको ब्लॉग में दिखाई देते हैं।
तो वो हमारे घर द्वार मोल जल्ले जी से सब पहचान जा कल्ले क्या पेड़ से कल्ले क्या से। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। मु गांव पहाड़ उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले गंगोली हाट तहसील जेजुट गांव बटी कमला जोशी बुलाने हूँ। तो मित्रों रत्ते ठीक 7:30 बज रहा। आज 8-9 बज इतू तेज धूप लग गए गजे। तो मित्रों आजुक दिनचर्या है 23 अप्रैल 2025 बुधवार और विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थ नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण बसंत ऋतु वैशाख कृष्ण पक्षी वैशाख 10 गते और आज दशमी तिथि भोली एकादशी तिथि। तो मित्रों आज दशमी तिथि है भोल एकादशी तिथि है पोर ही दिन 25 तारीख का दिन प्रदोष त्रोदशी व्रत ली है जा। तो मित्रों वही वरुथनी एकादशी छे सब लोग ना बोली एकादशी व्रत हो। तो मित्रों रत्तक बजान 8 येल्ला बटी हमार घर बटी समण में मैया मंदिरा देवदार दिखी रुनन मैया मंदिर में ले आज भोग न लाग रहे ठीक 8:30 बजे भोग लगा। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो नमस्कार धन्यवाद। तो मित्रों आजुक दिनचर्या दगाड़ आप लोग मेल शहद निकालो और शहद निकालना देखो आप मूल्य आप गुरबासने बुझ कर। कुछ नहीं कुछ चलिए यही काम जरूरी है। अब तुम यो आ मुना जालो उबड़ाया तुम मिली बोलो भोलियो हो हमन मोदिया। तो मित्रों आज हम चांद ले रहे हैं मोना जाल। ये है हमारा पहाड़ी मधुमक्खी के छत्ते। ये अब इससे हम भगा रहे हैं अभी मधुमक्खियाँ को। तो इस तरीके से होते हैं हमारे पहाड़ी मधुमक्खी के जाले और उसके अंदर लगाया है ये छत्ते। तो मित्रों ये छत्ते जो इनके ऊपरी हिस्से हैं ये पूरा शहद है सील्ड ये वाला और नीचे वाले हिस्से में अभी खाली है और नीचे को ये इनके अंडे और बच्चे भी होते हैं। तो अब हमने इसमें से कुछ छत्ते काटने हैं। तो इस तरीके से अब इस बी हाउस में पूरे छत्ते लगा दिए गए हैं। ये इसके लिए कोई जगह नहीं बची है तो इसलिए हमें ये छत्ते काटने बहुत ज़रूरी है। तो अब नए छत्ते लगाने के लिए इनके पास कोई जगह नहीं बची तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। अब हमारे पास एक कुची है जिससे हमने मधुमक्खियों को यहाँ से आउट कर दिया और ये हमने निकाल दिया शहद। आज नहीं मैंने ग्लव्स का इस्तेमाल किया है और नहीं नेट का। निश्चित तौर पर चटवाल यहाँ आ जाए। ये तो इस तरीके से मैंने 3 छत्ते यहाँ से काट दिए हैं। अब इसमें नीचे सारे इसमें अंडे हैं इनके बच्चे हैं तो इसको इन्होंने सब इसमें मधुमक्खियाँ बनेंगी और ऊपर वाले हिस्से में यहाँ शहद है तो इसलिए इन छत्तों को काटना अभी ठीक नहीं है। तो इनके लिए लगभग 3-4 छत्ते और लगाने के लिए जगह छोड़ दी। तो इसको फिर नेक्स्ट में जो ये छत्ते लगाएंगे तो उसमें शहद होगा।
तो फिलहाल के लिए इसको अभी कर देते हैं बंद। तो मित्रों ये होता है हमारे गांव पहाड़ का बी हाउस, वॉल होल बी हाउस। तो नेचुरली तरीके से इसमें मौन पालन किया जाता है। और अभी मैंने इसमें से कुछ शहद निकाला। अब हमने लाल मिट्टी से इसको बंद कर दिया है, इनका ये छोटा दरवाज़ा लगा करके। और मित्रों नेचुरल लाल मिट्टी एक मधुमक्खियों को पसंद रहती है, इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं होता है। और ये हमने पुनः अपने घर का वॉल होल बी हाउस बंद कर दिया और इतना निकाल दिया इसमें से शहद। अब इस शहद को साफ किया जाएगा और इसको फिर छाना जाएगा। तो इस तरीके से अब हम इस शहद की जो सील्ड शहद है इसकी सील को खुरच के इसको रख रहे हैं। एक छन्नी में। ये शहद मैंने छन्नी के लिए रख दिया और इतना शहद ये बनता है खाने का। तो मित्रों इस बी हाउस के हमने मधुमक्खियों के जाले से बी हाउस से शहद निकाला और इतनी मधुमक्खियाँ बाहर दिखाई दे रही हैं। और इस जाले में काफ़ी संख्या है मधुमक्खियों की और हमारे धुआं लगाने से इतनी ये बाहर आ गई। अभी धीरे धीरे जाएंगी और इनके लिए हमने यहाँ जगह बना दी है। अब ये नए छत्ते और उसमें लगाएंगे और लगभग 1 महीने के अंदर फिर वो शहद बना करके दे देंगे। हमारे इस कमरे में भी 2 और बी हाउस हैं यहाँ पे। तो एक जाला ये है और एक जाला आगे है। ये है एक जाला है। तो एक जाला ये है, एक जाला ये है। तो इसमें भी हम मधुमक्खियाँ को छत्ते यहाँ पे हमने एक इसके लिए हवा जाने के लिए होल बनाया था। तो ये दिखाई दे रहा है इसमें सफ़ेद सफ़ेद, तो पूरा मोम इसमें भी लगा दिया इन्होंने और इसका मतलब इसमें भी शहद होगा। तो इस जाले को भी मैं खोलता हूँ। तो मित्रों ये मधुमक्खियाँ हमारे कमरों के अंदर होती हैं मकान के। तो हमें बहुत किस्म का यहाँ प्रबंध करना पड़ता है क्योंकि फिर शीशे से जो उजाला दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे मधुमक्खियाँ यहाँ चले जाएंगी रास्ता समझने के लिए। तो इसको भी हमें बंद करना पड़ेगा। स्मोकर कहते हैं इसको, धुआं देने वाला। तो ये हंतर को नहीं हुआ मित्रों, हंतर पहाड़ी हुआ इसका नाम हंतर। पहाड़ी में हंतर माने धीरे धीरे सुलगने वाला। तो कई पहली मुझे हंतर लगाया हो महाराज अमल ने। अब नाती के बनाओ। मित्रों इस तरीके के जो जाले होते हैं जिनका आकार फिक्स होता है, लगभग 1.25 फुट और हाइट इसकी 1 फुट, 1.5 फुट बाई 1 फुट का जो ये फीट का जाला होता है, तो ये परफेक्ट माना जाता है। इसमें मधुमक्खियाँ हर महीने शहद दे सकती है अगर सही तरीके से इसका प्रबंधन किया जाए। तो अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा शहद है, सील्ड किया हुआ है। तो नीचे वाले एरिया में ये ज़्यादातर ये अंडे और अपने बच्चे रखते हैं। और यही चीज़ जो बी बॉक्स होते हैं उसमें कुछ अलग तरीके से हो जाता है। तो उसके दूसरे जो सुपर होता है उसके ऊपर ये शहद ही शहद देती है। तो अब हमें ये शहद के छत्ते काटने हैं। तो इन्होंने पूरे छत्ते यहाँ भी शहद लगा रखा है। ये जो इसका दरवाज़ा है कौन लोग कहीं क्यों बैठे। तो अब मैं इस छत्ते को पहले काट रहा हूँ और यहाँ पर इतना हिस्सा अलग करना है। ये कुछ ही। तो मित्रों इसमें काम करना और इसको ब्रीफ करना बताना बहुत कठिन काम है। इस तरीके से ये जॉइंट करके रखे हैं। तो इसके नीचे मैंने ये डाल दी प्लेट।
तो मित्रों इस तरीके से अब मैंने जिन छत्तों में शहद था वो छत्ते सारे काट दिए हैं, और ये शहद भी टपक रहा है जहाँ से मैंने काटा है। अब इसको मधुमक्खियाँ खुद चबा लेंगी, और इन छत्तों में पूरे इनके अंडे और छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो इनको मैं अभी छोड़ देता हूँ। तो इनको अपने छत्ते लगाने के लिए जगह भी चाहिए, और दूसरा जहाँ पे शहद होता है, शहद तो मधुमक्खियाँ छोड़ देती हैं, लेकिन जहाँ जहाँ ही अंडे और बच्चे उनके होते हैं तो वहाँ पे फिर वो बड़ा खतरा रहता है। तो ये इस तरीके से हमने अपने बीज बॉक्स को अब बंद करने की प्रक्रिया कर दी। और ये है इसका गारा। गारे में अब हमने चारों तरफ से इसको लगा के इसको कर देना है सील। तो एक इस जाले के मैंने मधुमक्खियों से शहद निकाला। इस तरीके से आज 2 जालों का शहद निकाला है। तो जिन बर्तनों में मैंने शहद निकाला और कुछ छूटा पड़ा शहद ये रह गया, तो ये फिर खुद मधुमक्खियाँ इनको अभी सब चट करके ले जाएंगी। ये तो मित्रों ये बर्बाद ना हो, इसलिए इनको हमने ये ले जा रही हैं इस तरीके से अपने ही जाले में। हमारी शहद निकालने की प्रक्रिया में बहुत सारी मधुमक्खियाँ को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। सर मेरा एक और मधुमक्खी ने काट दिया, यहाँ पे डंक दे दिया, ये दिखाई दे रहा होगा डंक। जब भी मधुमक्खी डंक मारती है तो एक तेज़ गंध, जहाँ पे उसने डंक में जो उसका जहर होता है उसको जब वो इंजेक्ट करती है तो उसकी एक बहुत तीखी सेंट आती है। तो उस चक्कर में फिर दूसरी मधुमक्खियों को भी खतरे का संकेत होता है, और वो दूसरी मधुमक्खी भी काटने को आती है। अभी मेरे 3-4 जालों में मुझे और मधुमक्खी से शहद निकालना है, लेकिन मित्रों ये प्रक्रिया बहुत कठिन होती है। और अभी मेरे हाथ में 3-4 मधुमक्खियों ने काटा है, एक ने यहाँ काट दिया, और ये चलते रहता है। अब इसके साथ क्या होता है, अगर हम सेफ्टी जो हमारे टूल हैं, प्रिकॉशन है, उनको रखते हैं, जैसे हमारी नेट है और ग्लव्स हैं, तो उससे काम करने में दिक्कत भी काफ़ी होती है। और उधर मैंने जो शहद है उसको छानने के लिए रख दिया है। अब धीरे धीरे वो अपने आप छनेगा, और उसके बाद फिर हम उसको एक बार और कपड़े से छानेंगे, और उसके बाद उसको बोतलों में और डब्बों में पैक कर देंगे। तो मित्रों इस तरीके से जो हमारे सीजनल फल फूल होते हैं और सीजनल हमारे हिमालयी क्षेत्रों के पेड़ पौधे होते हैं, उनका शहद ऋतुवार और महीने वार हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बीच हमारे वहाँ दालचीनी और लीची, आम, ये जो शहद है अभी हमने उसको निकाला, और अब बहुत सारे जंगली पौधे होंगे जिनमें फल फूल आएंगे, तो अगले महीने फिर आषाढ़ के महीने भी शहद निकाला जा सकता है। तो अभी 4 बी हाउस का मुझे और देखना है, देखते हैं किस किस बी हाउस में कितना शहद निकलता है। पाड़ा की कार्यक्रम हम अपन ब्लॉग का माध्यम आप लोगन देखो नो, और ये सब आप लोगन कौश लागा। तो ये है दालचीनी का पौधा, और जिसमें से मधुमक्खियाँ भी शहद ला रही हैं, देखिए। और इतनी गुनगुनाहट चल रही है इनकी। तो ये 10 से 15 किलोमीटर दूर जाकर भी शहद लाती है, और रात को स्टे भी इनका हो सकता है अगर ये दूर के सफ़र पर निकल गई। तो इनके लिए बहुत नज़दीक ये पेड़ है, और जहाँ ये 10 से 15 किलोमीटर दूर तक शहद के लिए जाती है, तो वहाँ इनको अभी नज़दीक में शहद प्राप्त हो रहा है। तो मित्रों इतने महत्वपूर्ण पौधे पहले हमारे गांव पहाड़ के जंगलों में जो बहुतायत में थे, अब वो समूल नष्ट हो चुके हैं। और मैंने अपने बगीचे में ऐसे बहुत सारे पेड़ स्थापित किए हैं जिनमें इस सीज़न में मधुमक्खियों के लिए शहद, और ये पत्ती गायों के लिए चारा, और इसकी मोटी खाल का भी प्रयोग
बहुत महत्वपूर्ण तरीके से होता आया है और एक हर्बल प्लांट है। संपूर्ण इसकी लकड़ी, इसके पत्ते, इसके फूल, इसके बीज और इसकी खाल सब बड़ी महत्वपूर्ण है। और यही इसका शहद जो है मधुमक्खियाँ अभी इस सीज़न में बना रही है। और ये देखो, इन्हीं के शहद चुराने की खातिर इन्होंने मुझे जो है डंक दिया है। और ये डंक भी मिठाई होता है और लगता तो बहुत ख़तरनाक है। बहुत सारे लोग तो इस डंक को झेल भी नहीं पाते हैं, लेकिन मुझे लगभग 5-7 मधुमक्खियों ने काटा, एक ने यहाँ और ज़्यादातर हाथ में काटा। तो मित्रों, बहुत ज़्यादा शहद होता है इस पेड़ की फूलों पे और सीधे छोटे फूल होते हैं और बिल्कुल खुले रहते हैं। मधुमक्खी के लिए शहद ले जाना बड़ा आसान रहता है। और अभी 3-3:30 बजे के टाइम इस पौधे की छाँव में और यहाँ पे इसके नीचे एक झूला लगा करके बैठने का और इनकी गुनगुनाहट सुनने का आनंद ही कुछ और है। ये देखिए, तो मित्रों यही पेड़ दालचीनी के हमारे पास बचे हैं जिनमें अब फ्लावरिंग हो रही है। और अन्य पौधों में तो पहले ओले ने सब ख़त्म कर दिया, लेकिन दालचीनी में इसमें लगातार 2-3 बार फ्लावरिंग होती रहती है और असंख्य फूल आते हैं, बहुत ज़्यादा फूल, पूरा फूलों से लदा है। तो लगभग 15 दिन ये इनकी फ्लावरिंग का टाइम चलेगा। तो छानने के बाद ये है हमारा ऑर्गेनिक शहद। अब हम इसको रखते हैं जार में। तो ये डाला हमने, एक बार इसको और छान देते हैं। तो इसमें जो भी ऊपर थोड़ा उठा इसको उठा। हाँ जी। तो फाइनली हमने 2 बार इस शहद को छान दिया। एक बार तो बड़े छन्नी से और एक बार छोटी छन्नी से। तो ये है प्योर ऑर्गेनिक हनी, जैविक शहद। तो मित्रों, अब इसके बाहर थोड़ा जो लगा है उसको हम साफ कर देते हैं पानी से। ये तो हमने अब इस तरीके से इसको साफ करके ये रख दिया, ये शहद। और कुछ मोम के जो इतना शहद यहाँ पर आ गया, ये बस इतना निकला इसमें मोम। तो ये और ये हो गया, और एक निकला ये। तो मित्रों, इस तरीके से हमने शीशे के जार में ये शहद रख दिया और बाहर से थोड़ा जार को साफ कर दिया, जहाँ पे कुछ शहद की बूंदें इसमें गिरी होंगी। तो हमने उसको साफ कर दिया कि अगर इसके बाहर से बॉडी में, इसके जार में शहद की कुछ बूंदें रहेंगी तो उसमें चींटी ना लगे। इस कारण हमने पानी से इसको ये कर दिया साफ। तो ये है हमारा ऑर्गेनिक हनी, और यहाँ की मधुमक्खियों से जो हमारे हिमालयी बहुत मूल्यवान जड़ी बूटी के पौधे होते हैं, और विशेषकर ये अभी शहद है दालचीनी का। तो छन्नी में अभी इतना शहद, ये छन्ना बाकी जो निकला है, तो मित्रों इसको ये खा दिया जाए। ये तो मित्रों, यही कोशिश हमारी गांव पहाड़ की है, जो हमारे पुराने परंपरागत तौर तरीके हैं और जिनके द्वारा हमारे गांव पहाड़ में हमारे पूर्ववर्ती बुजुर्गों ने ये सब कार्यक्रम अपनाए और मौन के जाले ढाड़े इनको अपने घरों में पाला, पालतू बनाया। और मित्रों, इनकी और हमारी दिनचर्या एक अटूट रिश्ता रहा है। मेरा मानना है कि गांव पहाड़ में ये प्रयास और बेहतरीन तरीके से किए जा सकते हैं।
और बेहतरीन तरीके से इसको जिया जा सकता है। मित्रों, गाँव पहाड़ों हमारी यो कार्यक्रम और हमारी यो ब्लॉगबाजी अपन लोगन कैसे लगे ये मैं ज़रूर अपन राय प्रतिक्रिया दिया। फिर मिलनो कई नई कार्यक्रम अदगाड़ गाँव पहाड़ बटे मैं गिरीश चंद जोशी अपन लोग ना हार्दिक स्वागत करो। और मित्रों, यो कार्यक्रम अपन लोगन अगर पसंद हो जाए तो अपन दगड़िन में, इष्ट मित्रन में और हमारे गाँव पहाड़ा के लोगन कण ये बात शेयर कर सकता और हमारे चैनल का लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।